परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर से वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। कैसे जो याकूब अपना जोसेफ का दोनों बेटों को आशीर्वाद कर रहा है, उसी को हम देख के आ रहा है। उसी का 16 पद तक हमने पिछले दिनों में हम देखा था। आज हम उसका 17 से लेकर 20वीं पद तक हम थोड़ा देखें। 17 से लेकर 20वीं पद तक हम देखें। उधर हम देख सकते हैं कि जब यूसुफ ने देखा कि मेरा पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्राइम की सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। तो उसने अपने पिता का हाथ इस मानसा से पकड़ लिया कि एफ्राइम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। उधर का कस्टम के हिसाब से बड़े बेटे को पखलौटा बेटे को ज़्यादा आशीष मिलना चाहिए। इसलिए वो चाहता था कि मनुष्य के ऊपर देखने हाथ रख। वो कोशिश भी किया वो हटाने के लिए, वो मना करने के लिए, पिताजी ऐसा नहीं कर रहा, ये मनुष्य के ऊपर आप देखने हाथ रख, क्योंकि वो बड़ा है। ये छोटे के ऊपर आप बड़ा देखने हाथ मत रखना, है ना। ये बात को बता रहा है 18वें पद में। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठ यही है, अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख। ये जेठ है, ये बड़ा भाई है, इसलिए उनको ज़्यादा आशीष देना है, ये वो चाहता है। ऐसे करने के लिए वो उसके पीछे पड़ रहा है, उसी को तकलीफ में दे रहा है। हम जानते हैं कि दोनों बेटा इस्राएल के सामने है, बड़ा मनश्शा, उसके बाद उसका छोटा बेटा एफ्राइम। वो जोसेफ ने अपने कस्टम के हिसाब से बड़े भाई को आशीष देने के लिए उसका दाहिने हाथ के सामने खड़ा कर दिया, और छोटे भाई को दाहिने हाथ के सामने खड़ा कर दिया है। परंतु हम जानते हैं कि इस्राएल याकूब जानबूझकर उसका हाथ उल्टा कर छोटे वाले के ऊपर देखने हाथ रख दिया और बड़े वाले के ऊपर छोटा बिघना हाथ रख दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और उसका 19 पद में लिखा है, उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरा पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और ये भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई उससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेंगे। देख, बोल रहा है मनुष्य को भी ऐसा नहीं है, वो भी ऊंचा उठ जाएगा, उसको भी परमेश्वर आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा, परंतु छोटा वाले का उतना नहीं होएगा। इसलिए मैं ये जानबूझ कर रहा है, मेरे को सब मालूम है, मैं गलती से नहीं कर रहा है। मेरा आंग नहीं दिख रहा है सोच के मैं गलती नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर का अगुवाई के हिसाब से परमेश्वर कैसे करना बोल रहा है, उसी हिसाब से याकूब ये काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अनिवार्य है, परमेश्वर हमको कैसे दिखाए है, परमेश्वर का दिखावट के हिसाब से हमको ये काम करना है। हम यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय उसका 9वें पद में हम देख सकते हैं कि मैं इस्राएल की परमेश्वर हूँ,
मैंने एफ्राइम को मेरा पहलौठा बनाया है। पहलौठा बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, इसराइल ने और याकूब ने नहीं करा है। परमेश्वर का काम है इधर। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको क्या कहता है, ऐसी हमको करना है। ये ऐसा नहीं है एक पहलौठा मतलब अपना माँ का गर्भ से पहले आने वाला। परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि दाऊद को जब चुन लिया, उसको आशीष दिया है शमूएल ने, जब हम देख सकते हैं कि उनका घर का सबसे छोटा वाला बेटा था। परंतु परमेश्वर ने शमूएल के हृदय में बात किया है, उनको ज़्यादा आशीष देके इसराइलियों का, यहूदियों का राजा बनाया है। ये परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। परमेश्वर किसको अनुग्रह करना चाहता है, किसको ज़्यादा अनुग्रह करना चाहता है, उसी हिसाब से करने दो। कभी हमको छोटा है, उसी से भी हम खुश हो जाए। हम कैसे भी हो, परमेश्वर का इच्छा सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं कि उसको भी पहलौठा के हिसाब से कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 15वें पद में हम देख सकते हैं। परंतु उसी का लिटरली उसी का बॉन्ड नहीं हुआ है। वो परमेश्वर का क्रिएशन नहीं है, वो परमेश्वर खुद ही है। उसको भी पगलौटा बोला हुआ है। और उसका 20वें पद में फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनसे आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेगा, जी परमेश्वर तुझे एफ्राइम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एफ्राइम का नाम लिया है। देख, इधर भी बोल रहा है उसी के नाम से लोगों को आशीष दिएगा, परंतु उधर भी एफ्राइम का नाम पहले ले रहा है। ये मतलब परमेश्वर का काम है। चुनौती परमेश्वर करता है, हम नहीं। परमेश्वर कैसे चुनना चाहता है, परमेश्वर किसी हिसाब से हमको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का हाथों के सामने हम अपने आप को समर्पित करना है। हम परमेश्वर इस दुनिया के हिसाब से कभी हो सकता है छोटा अनुभव में है, परंतु उसी में हम खुश रहना चाहिए। ये इसी वचन के द्वारा हमको सिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ऊंचा करना चाहता तो वो भी ठीक है, नीचे के अनुभव में है तो उसी में भी ठीक है। सब में आनंदित होके खुश होके जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।